हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है मटकोड़ का, जहाँ मतलब सेम डेज़ पे ही जो मैंने पिछली वीडियो डाली है ना, वो सेम डेज़ पे ही ये मटकोड़ वाली रस्म होती है। तो वहाँ पे हम लोग ये सब कर रहे हैं। और मेरे भाई ने बहुत बहुत लंबा है, मतलब लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो उसने बोला अरे कुछ बैठने के लिए मुझे ढूंढ के दो। तो दी ने उसे ईंट दे दिया। और ये जो हैं वो हमारी भाभी लगेंगी, वो हैं। और यहाँ पे होती है जो ये रस्म, तो वो करनी थी यहाँ पे। और बहुत सारी भाभियाँ हैं, लेकिन ये यहाँ पे आई थी ना, तो ये हुआ ये कि इनसे ही करा लेते हैं। और जितनी भी थी लोग, वो लोग मतलब थी सब वहीं पे आसपास ही सब लोग रही होंगी, अब जो भी होगा। और उसके बाद से ना यहाँ पे हो रही है ये रस्म। तो ये वाली रस्म में ना, तो ये हुआ कि मम्मी आंख बंद करेंगे और दोनों लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने बड़ी चीटिंग की और भाई को एकदम साफ साफ दिख रहा था। पहले तो भाभी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब हुआ कि दिख रहा है साफ साफ, तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ तो भाई चीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये भी चीज़ें हमारी हो गई। और इसके बाद से आपको बहुत सारी चीज़ें हुई इसके बाद, लेकिन मैंने बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की और कुछ नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे घर में मतलब पूरी चीज़ें देखने सुनने के लिए बस हम मतलब हम घर वाले ही थे, हम दो बहनें थे। और मतलब भाई तो मतलब उसकी शादी हो रही है, उसको कुछ हम लोग टेंशन नहीं दे सकते हैं। घर पे मम्मी पापा थे, वो लोग आपस में ही बिज़ी, हम दीदी जो हैं वही थोड़ा बहुत कुछ देखना। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, मेरी दीदी ने बहुत ज़बरदस्त वाला काम किया है। मतलब सब कुछ उसने संभाला हुआ था अच्छे से। और मैं तो कुछ वीडियो में कुछ इधर उधर घूमना नाचना ये वो सब करने में ही बिज़ी थी। तो चलो, अब जैसे भी हुआ, हमने ये सारी चीज़ें अपनी भाई की शादी बहुत अच्छे से निपटा ली। और कुछ गड़बड़ होती तो हम दोनों ही डांट सुनते। और मैं तो भागती फिरती थी कि भैया मैं कुछ करूँगी नहीं तो मैं डांट नहीं सुनूँगी, इससे अच्छा है कि दूर दूर रहो। और हमारी शादी भले ही हो गई है, लेकिन अभी भी हम लोगों को कुछ भी करना हो तो मम्मी से पूछ के ही करना होता है। तो ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसा गड़बड़ वाला काम ना करें जिसकी वजह से हमें डांट सुनना हो। तो वो तो भाई कभी कभी हो ही जा रहा था। चलो एनीवेज, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर पे। घर के बाद यहाँ घर आने के बाद ये कुछ रस्में होने के बाद ना भाई नहाने चला जाता है। और जब नहाने चला जाएगा तो और उसके बाद से सब लोग रेडी वगैरह होंगे। उसके बाद की मैंने क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। सिर्फ मैं अकेले ही थी, जो मुझसे हो पाया मैं अपने तरीके से कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई हैं। तो इसके बाद जब भाई नहाने चला गया ना, तो उसके बाद हम लोग को वो भी रेडी होना था, क्योंकि अगर रेडी नहीं होते हम लोगों को, अगर लेट होता तो ये होता कि मतलब ये लोग अपने में ही लेट कर रही हैं तो बारात जाने में लेट होगा। और ये सब चीज़ें होते होते बहुत सारी मतलब बहुत 3 या 4 बज गए होंगे वहीं पे। तो हियर वी नाउ। और यहाँ पे मेरा भाई एकदम दूल्हा बनने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जीजा जी पहना रहे हैं उसे कपड़े, जैसे कि जीजा ही पहनाते हैं। और हमारे हस्बैंड जी तो आए नहीं थे कि वो पहनाए, और इनको छुट्टी नहीं मिली थी इसलिए वो नहीं आए थे। मैं ज़्यादातर टूर या ज़्यादातर इधर उधर जाना मैं अकेले ही करती हूँ। मुझसे सब लोग बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर घूमना तुम अकेले ही करती हो, क्योंकि इनकी ऐसी शिफ्ट है ना कि इनको छुट्टी नहीं मिलती है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, कभी कभार ही होगा 10 12 15 दिन के लिए छुट्टी मिलती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलती है। और नेक्स्ट ईयर ही हम लोग गए हुए थे अपने मेरे देवर की शादी में, तो इसके वजह से और नहीं हो पाया था। 1-2 दिन की छुट्टी रहती तो चलो ठीक भी हो जाती। तो यहाँ पे पहना रहे हैं जीजा जी, कपड़े पहना रहे हैं। और यहाँ पे ना मम्मी मुझसे पूछ रही है कि मैंने तुम्हें जो रिंग दी थी वो कहाँ है, क्योंकि जैसे जीजा जी के लिए गिफ्ट था तो हस्बैंड जी के लिए भी गिफ्ट था। तो मम्मी ने बोला कि यहीं पे मैं तुम्हें ही दे रही हूँ, तुम उनको ले जाके दे देना। लेकिन मैंने उसको ना बैग में रख दिया हुआ है। तो मम्मी वही बोल रही है कि कहाँ है, लेके आओ।
और मैं लेके आ रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे बुगू को बुलाया जाता है। जैसे दूल्हा जब रेडी होता है तो दूल्हे के साथ बैठने के लिए एक साहबल्ला चाहिए। तो एक नहीं, यहाँ पे 3-3 साहबल्ले बने हुए थे। जैसे बुगू को ये थोड़ा सा मेरे पास एकदम चिपका था ना, तो सब लोगों को बिलीव नहीं था कि अगर इसको बनाया जाएगा तो ये चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन बड़ी अजीब बात ये थी कि ये एकदम चुपचाप शांति से बैठ रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर उसके बाद बाबू भी आया, दीदी का बाबू है ना प्रखर, वो भी आया, वो भी साथ में बैठा, लेकिन कुछ देर के बाद। और उसके बाद से यहाँ पे सब लोग यहाँ पे कैप टोपी जो सब इन लोगों को करना था वो सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद बड़ी रिलैक्सिंग बात मेरे लिए बस यही थी कि बुग्गू शांति से बैठा हुआ था। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जीजा जी का वेट कर रहे हैं। मतलब बाबू को वो लाने गए थे। जब बाबू को ला लेंगे तो उनके लिए जो गिफ्ट है वो उन्हें पहनाया जाएगा। और उनके लिए मम्मी ने बनवाया हुआ था चेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे ना पूरी अच्छी तरीके से वीडियो नहीं आ पाई है, और आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो वो सारी वीडियो देखने के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। और इसके बाद से बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कल मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी। थैंक यू।